मान लीजिए कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे आप अब बेचना चाहते हैं। आपकी उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू लगभग 50 लाख रुपए है, अनुमान के तौर पे। लेकिन एक स्थानीय प्रॉपर्टी डीलर आपकी इस प्रॉपर्टी को, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है, उसे सिर्फ 20 लाख रुपए देकर खरीदना चाहता है। जाहिर सी बात है कि आप मना कर देंगे और दूसरे ग्राहक की तलाश करेंगे, क्योंकि ग्राहकों की तो कमी नहीं है। लेकिन इस बीच उस शरारती प्रॉपर्टी डीलर ने आपके मकान के बारे में तरह तरह की झूठी अफवाहें फैला दी हैं, जैसे कि आपके उस घर में भूत रहते हैं और जो भी वहाँ रहता है वो सुसाइड कर लेता है, वगैरह वगैरह। अब आप जिसको भी अपना वो मकान बेचने की कोशिश करेंगे, वो इस तरह की झूठी अफवाहें सुनकर बिदक जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पाएगी। जब आप पूरी तरह परेशान हो जाएंगे तो वो मक्कार प्रॉपर्टी डीलर फिर से आपके पास ऑफर लेकर आएगा और मजबूरी में आपको अपना मकान औने पौने दामों में उसके हाथों बेचना पड़ जाएगा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। अभी मैंने जो कहानी आपको सुनाई, ठीक वही हो रहा है हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप के बीच। हिंडनबर्ग वही कंपनी है जिसकी कथित रिसर्च की वजह से अडानी ग्रुप के शेयर धराशायी हो गए और लगभग 65 अरब डॉलर स्वाहा हो गए। इसमें आम निवेशकों को भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बाद से हिंडनबर्ग रिसर्च का नाम भारत का बच्चा बच्चा जान चुका है। लेकिन ठहरिए, अभी भी आपको ये नहीं पता है कि हिंडनबर्ग नाम की ये संस्था आखिर करती क्या है। हिंडनबर्ग रिसर्च ना तो फिनांस से जुड़ी संस्था है, ना ही ये किसी तरह की रेगुलेटरी बॉडी है, या कोई कानूनी सलाह देने वाली या फिर सरकारी संस्था भी नहीं है। ये संस्था चार्टर्ड अकाउंट लोगों की भी संस्था नहीं है, बल्कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टर एक्टिविज्म करने वाली शॉर्ट सेलिंग संस्था है। हम आपको बताते हैं कि ये शॉर्ट सेलिंग आखिर चीज़ क्या है। शॉर्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी के मुनाफे पर नहीं, बल्कि उसके घाटे से पैसा कमाया जाता है। शॉर्ट सेलिंग में कीमतें गिरने की उम्मीद के साथ बाजार मूल्य पर बेचा जाता है और जब कीमतों में गिरावट होती है तो शॉर्ट सेलर शेयर बेचता है और मुनाफा कमाता है। इसे सीधे शब्दों में समझें तो अगर किसी कंपनी के शेयर लगातार मुनाफे में चल रहे हैं, उसमें हजारों लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और उसका शेयर गिरने की कोई आशंका नहीं है, ऐसे में एक संस्था आती है और दावा करती है कि उस मुनाफे में चल रही कंपनी के शेयर गिरेंगे और उस गिरावट पर वो दांव लगा देती है, जिसके बाद सचमुच उस कंपनी के शेयर गिर जाते हैं और गिरावट पर दांव लगाने वाली संस्था को उसका फायदा मिल जाता है। लेकिन इससे हजारों इन्वेस्टर्स के पैसे पानी में डूब जाते हैं। बल्कि सरल शब्दों में कहें तो ये हजारों इन्वेस्टर्स के डूबे हुए पैसों की लाश पर अपना महल खड़ा करने जैसा है। यही वजह है कि शॉर्ट सेलिंग को अवैध तो नहीं, लेकिन अनैतिक जरूर माना जाता है। हिंडनबर्ग ने अडानी के साथ बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अडानी ग्रुप की कंपनियों की शॉर्ट सेलिंग लगाई और अपनी रिसर्च को हथियार बनाकर अडानी के शेयर गिरा दिए और मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। ये एक बेहद शातिर गेम है। हिंडनबर्ग ने अमेरिका में कई कंपनियों के बारे में इस तरह की रिपोर्ट पेश करके शॉर्ट सेलिंग की है और भारी मुनाफा कमाया है। उसके खिलाफ अमेरिका में आपराधिक जांच भी चल रही है। उसके बैंक अकाउंट्स काफ़ी समय के लिए फ्रीज भी रखे गए थे। यही नहीं, हिंडनबर्ग को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी भी कंपनी के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित करने से प्रतिबंधित भी किया गया है। इसीलिए हिंडनबर्ग अब अमेरिका से निकलकर भारत में अपने शिकार की तलाश कर रहा है। दरअसल शेयर बाजार सेंटिमेंट, भावनाओं के आधार पर चलता है। किसी भी कंपनी के बारे में थोड़ी भी अफवाह उसके निवेशकों को बुरी तरह प्रभावित करती है और बिकवाली शुरू हो जाती है।
हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर्स इसी संवेदनशीलता का फायदा उठाते हैं। हम आपको बता दें कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस तरह की शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाने वाली कंपनियों के बीच 60 गांठ की जांच कर रही है, जिसमें हिंडनबर्ग भी एक है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर 88 आरोपों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें प्रमुख आरोप यह है कि अडानी के स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी कि उसकी वास्तविक कीमत दिखाई गई कीमत से कम है। दूसरा प्रमुख आरोप है कि अडानी ग्रुप पर भारी कर्ज है, लेकिन अडानी कर्ज देकर भागा तो नहीं ना, बल्कि देश में ही अपना कारोबार कर रहा है। लेकिन हिंडनबर्ग ये नहीं बताता कि ऐसी रिपोर्ट जारी करने वाला वो होता कौन है, उसकी अथॉरिटी क्या है। क्या अमेरिका में जांच का सामना कर रहे और सजा पा चुके एक संदिग्ध संस्था के आरोपों को सच मानकर एक देशी उद्योगपति को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, जिसने बरसों की मेहनत से अपना कारोबारी साम्राज्य खड़ा किया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अडानी ग्रुप का निवेश एयरपोर्ट और बंदरगाह, कोयला खनन, तेल और गैस, बिजली उत्पादन, खुदरा चावल दाल तेल बिक्री जैसे एफएमसीजी इस तरह के धंधों में है, जो कि ठोस और ज़मीनी है। ये सभी सेक्टर तरक्की की राह पर है, इसमें से कोई भी डूबने वाला सेक्टर है ही नहीं, इसीलिए इसमें लगी हुई पूंजी सुरक्षित है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को वक्ती तौर पर मुश्किल में ज़रूर डाल दिया है, क्योंकि उसके निवेशकों का भरोसा हिल गया है। लेकिन इसके पीछे हिंडनबर्ग की मंशा कोई निवेशकों के भला करने की नहीं है, बल्कि अडानी ग्रुप के शेयर गिराकर उसके शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाने की है। और ये राज कोई छुपा हुआ नहीं है, ये हिंडनबर्ग ने खुद ही बताया है। लेकिन इस बात को हर किसी को जानना बेहद ज़रूरी है। हिंडनबर्ग की इसी गंदी मंशा को समझने के लिए मैंने आपको शुरुआत में वो कहानी सुनाई थी कि कैसे भूत की अफवाह फैलाकर प्रॉपर्टी डीलर किसी का मकान सस्ते में हड़प लेता है। वैसे ही अडानी ग्रुप के बारे में सच्ची झूठी अफवाहें फैलाकर हिंडनबर्ग उसके नुकसान से पैसा कमाने की फिराक में है। इस सच को देश जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा होगा। जय हिंद।